आत्ममंथन स्टेनोग्राफी में आपका हार्दिक स्वागत है। 100 शब्द की गति से आरएसएसबी या आरएसएमएसएसबी के लिए डिक्टेशन शुरू होगा कुछ समय बाद। अगर आप इस डिक्टेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। डिक्टेशन शुरू होने में कुछ समय शेष। स्टार्ट। समय की गति इतनी तीव्र होती है कि बीता हुआ समय पुनः वापस लौटकर नहीं आता। नष्ट हुई संपत्ति और खोए हुए वैभव को अनवरत परिश्रम के पश्चात मनुष्य पुनः प्राप्त कर भी सकता है। जीर्ण हुए स्वास्थ्य को बुद्धिमान वैद्यों की संपत्ति पर चलकर पुष्टिकारक दवाओं का सेवन कर तथा संयत जीवन व्यतीत कर सुधारा जा सकता है तथा खोई हुई प्रतिष्ठा को मनुष्य द्वारा थोड़ा भी सकारात्मक कार्य करने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे अथक परिश्रम और लगन के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसमें अपवाद स्वरूप एक समय ही है जिसके गुजर जाने के बाद उसे किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय न तो मनुष्य की प्रतीक्षा करता है और न ही परवाह। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों में सर्वाधिक शक्तिशाली मनुष्य का भी इस समय को कोई भय नहीं है। यह अपने प्रकृत्यानुकूल अनवरत चलता रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसे पीछे देखने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि समय तो मनुष्य के अनुसार कार्य करेगा नहीं, इसलिए मनुष्य को ही समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। सफलता भी उसी व्यक्ति का आलिंगन करती है जो समय का सदुपयोग करे। यही कारण है कि संसार का दुष्कर से दुष्कर कार्य और महान से महान कार्य भी उनके लिए सरल हो जाता है जो समय का उपयोग करते हैं। जीवन की सफलता का रहस्य समय के सदुपयोग में ही निहित है। इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, न अमीरी गरीबी की, न जाति की, न लिंग की और न ही धर्म की। अर्थात चाहे वह निर्धन हो या बलवान, राजा हो या प्रजा, किसान हो या मजदूर, विद्वान हो या मूर्ख, सभी का समय पर समान रूप से अधिकार होता है। समय की उपयोगिता सामान्य लोगों को भी महान बना देती है और समय की दुरुपयोगिता महान लोगों को भी साधारण बना देती है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन की सफलता का रहस्य एकमात्र समय का सदुपयोग ही रहा है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनमें थोड़े समय के हेर-फेर के कारण शासकों को मुँह की खानी पड़ी है। वे मनुष्य सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं जिन्होंने समय के महत्व को नहीं समझा हो। समय की उपयोगिता अर्थात आलस्य रहित होकर प्रत्येक कार्य को यथा समय करना प्रत्येक मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है। जो मनुष्य आज का कार्य कल पर टाल देते हैं और कल का परसों पर
उनका कार्य कभी पूरा नहीं हो पाता है और वे सदैव दुखित रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य अपने विश्राम के समय को भी व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, कुछ ना कुछ कार्य अनवरत करते रहते हैं। कहा भी गया है कि मूर्ख व्यक्ति अपना समय विभिन्न प्रकार के व्यसनों में, सोने में और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत करते हैं। उन्हें ना तो समय के महत्व का पता रहता है और ना ही जीवन की क्षणभंगुरता का। बुद्धिमान व्यक्ति को समय का सदुपयोग करने से आत्मिक आनंद एवं शारीरिक सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। ऐसे ही व्यक्ति समाज में आदरणीय होते हैं। समय का दुरुपयोग करना आत्महत्या के समान है। जिस प्रकार मनुष्य संसार से तंग आकर जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या करता है और जीवन में व्याप्त संघर्षों से सदा सदा के लिए मुक्ति पा लेता है, ठीक उसी प्रकार समय का दुरुपयोग अनिश्चित समय के लिए मनुष्य को मृतप्राय बना देता है। अमूल्य समय की दुरुपयोगिता मनुष्य को अकर्मण्य, कायर और पुरुषार्थहीन बना देती है। वह न केवल आचार विचार से दूषित हो जाता है, अपितु उसका नैतिक पतन भी अवश्यंभावी हो जाता है। समय के उचित उपयोग से न केवल मनुष्य की संस्कारगत विशिष्टता प्रखर होती है, बल्कि मनुष्य व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी कुछ प्राप्त कर लेता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समय पर उठता, समय पर खाना, समय पर व्यायाम करना और समय पर पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए बाल्यावस्था से ही समय की अमूल्यता पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। कभी किसी कार्य को विलंब से आरंभ नहीं करना चाहिए, वरना उसे कार्य के अंत तक विलंब ही होता रहता है और अंततः उस कार्य की सफलता संदिग्ध हो जाती है। जिस कार्य के लिए जो समय निश्चित हो, उस समय वह कार्य अवश्य कर लेना चाहिए। वर्तमान में भारत पर पाश्चात्य संस्कृति का काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है, जिनमें अच्छी बातों का कम और बुरी बातों का प्रभाव अधिक है। पाश्चात्य देशों में प्रत्येक व्यक्ति समय का सदुपयोग करना भली भांति जानता है और यही कारण है कि उनकी गिनती विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में की जाती है और हमारी विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में। हमारे साहित्य में तो यह उक्ति प्रचलित ही है कि अच्छे कर्म करने वालों के लिए एक एक पल महत्वपूर्ण होता है, जबकि व्यसनियों एवं मूर्खों को समय का महत्व ही मालूम नहीं हो पाता। समय का उपयोग न केवल स्वहित के लिए अपितु समय और राष्ट्र के लिए भी करना चाहिए, जिससे हमारे समाज और देश का विकास संभव हो सके। यद्यपि हमारे द्वारा सकारात्मक कार्य करते रहने से अप्रत्यक्ष रूप से देश को सहायता स्वतः प्राप्त हो जाती है, तथापि कुछ ऐसी भी आवश्यकताएं हैं विकासशील राष्ट्रों की जिसका समाधान प्रत्यक्षतः किया जाए तो बेहतर होगा। यथा पीड़ितों की सहायता करना, देश के हित में कुछ कार्य करना तथा दूसरों के हित में संपादन में अपना कुछ समय
व्यतीत करना। इन कार्यों में अपना समय व्यतीत करने वाले व्यक्ति भी समय का समाज को में सम्मान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक देशवासी को अपने दैनिक कार्यक्रम में से राष्ट्र सेवा, समाज सेवा के लिए अवश्य समय निकालना चाहिए। स्वार्थ सिद्धि ही मानव जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, वस्तुतः मानव जीवन राष्ट्र की संपत्ति है। अतः राष्ट्रहित में जो अपना समय व्यतीत करता है उसी का जीवन सार्थक होता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने समाज, देश और मानव जाति का कल्याण करे।